नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों इस वक्त बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे बाद आखिर क्या ऐसा होने जा रहा है जो बीजेपी भी अंदर हड़कंप मच जाएगा। बीजेपी भी हैरान हो जाएगी कि आखिर इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए। दोस्तों बीजेपी के पास अब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का मोहलत बचा है और 24 घंटे के बाद आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जो राजनीतिक के गलियारों में एक नया विवाद छिड़ चुका है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी इन दिनों चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है या यूं कहें कि घिरती हुई नजर आ रही है। और यह अल्टीमेटम देने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, जंतर मंतर पर पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी ने अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि बस 24 घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर महा आंदोलन होगा। और न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से, न सिर्फ भूख हड़ताल की वजह से, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चारों दिशाओं में चारों तरफ से चौतरफा फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। कॉकरोच जनता पार्टी ने दोस्तों ऐलान कर दिया था 2 दिन पहले ही कि हम सरकार को 2 दिन का मोहलत देते हैं और अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना होगा, महा आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगा। और दोस्तों अब समय नजदीक आ चुका है, महज और महज 24 घंटे का वक्त बचा है। कल के दिन ठीक इसी वक्त से भूख हड़ताल होना शुरू हो जाएगा और भूख हड़ताल पर सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के लोग नहीं बल्कि सोनम वांगचुक भी धरने पर बैठने जा रहे हैं। और यह बड़ा स्टेटमेंट कॉकरोच जनता पार्टी ने तो दिया ही दिया है बल्कि सोनम वांगचुक ने भी दिया है। तो सबसे पहले आज जो ट्वीट आया है, किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने ट्वीट किया, लिखा 24 hours left on 28th June tomorrow Sonam Wangchuk will be starting his hunger strike to demand accountability from insensitive government. An innovator and educator from the remote land and Ladakh is ready to sacrifice a lot for the crores of students from across India. Let us stand with him. Visit him on 28 June 8 जंतर मंतर। प्रधान गो यानी गो प्रधान गो के हैशटैग भी लगाए गए हैं। वही डिमांड, वही मांग जो पिछले 8 दिनों से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके कॉकरोच जनता पार्टी के जो चाहने वाले हैं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीप के, वो बार बार यही डिमांड कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पर सराहनीय काम का जो है तगमा दे रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपके नेतृत्व में तो बच्चों के भविष्य उज्जवल ही उज्जवल है। जबकि अकाउंटेबिलिटी पर बोलना चाहिए था। जो फजियत हो रही है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के पूरी बीजेपी की, उस पर बोलना चाहिए था लेकिन बोला नहीं जा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के एक शब्द नहीं कहा। धर्मेंद्र प्रधान ने एक शब्द कहा भी तो उनको दहशतगर्दों से जोड़ दिया। मतलब क्या ही बयान दिया, उसको लेकर अब क्या ही जिक्र किया जाए। खैर, तो इधर ये चल रहा है दोस्तों, यानी महज 24 घंटे का वक्त बचा है और जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी ने दोबारा ट्वीट करके लिखा, दे कॉल्ड द unemployed youth of this country cockroaches and parasites. Well, this Sunday the cockroaches are crawling right over the Jantar Mantar. Stand in solidarity with the Sonam Wangchuk sir as they begin an indefinite hunger strike to reclaim our right. यानी कि कल के दिन जंतर मंतर पर जुड़े जो छात्र हैं वो सभी लोग और जुड़े और सोनम वांगचुक के साथ हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लें और इस आंदोलन को मजबूत करें, इस महा आंदोलन को मजबूत करें। और इस पर बाकायदा पोस्टर पर लिखा है, प्रधान गो बैक with no accountability and no removes from the government, reforms the government. Sonam Wangchuk to begin the indefinite hunger strike on 28 June. Farmers, teachers, students, parents, everyone is coming to the Jantar Mantar. This will be big.
यानी कि टीचरों से आह्वान किया गया है, छात्रों से आह्वान किया गया है, पेरेंट्सों से जो है आह्वान किया गया है, किसानों से भी आह्वान किया गया है। तो दोस्तों 24 घंटे के बाद महा आंदोलन होने जा रहा है। बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही है, चारों तरफ से बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आप सबको पता है कि किस तरीके से पूरी लड़ाई जो है अब एक सिलसिलेवार तरीके से लड़ी जा रही है। 28 राज्यों में 40 दिन की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जनसभाएं की जाएंगी, कई बड़े लोग उसमें सम्मिलित होंगे। कांग्रेस पार्टी के टॉप के लीडर, कांग्रेस पार्टी के सांसद, बड़े नेता इस पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। संसद का घेराव का आह्वान कर दिया गया। सब कुछ इधर से कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। तीसरे तरफ से देखिए दोस्तों कि जो राम मंदिर के अंदर जो हुआ है उस घोटाले को लेकर के भी बीजेपी के इन दिनों बड़ी किरकिरी हो रही है। यानी जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी ने एक छवि बनाई, आज उसी छवि पर डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों पर एफआईआर हो रहा है, कई लोगों को पद से हटाया जा रहा है, लेकिन जो डेंट पहुंच रहा है वो बीजेपी के अलावा कोई और नहीं समझ सकती। वो हिंदुत्व वाला डेंट, जो हिंदुत्व की छवि थी, उस छवि पर शायद डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इधर से भी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीन एंगल तो आपने देख ही लिया, कॉकरोचेस, कांग्रेस पार्टी और इधर से यूपी से, और अब महाराष्ट्र से भी अन्ना हजारे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। पहले दौर की वार्ता विफल हो गई है। बहुत जल्द खबर आ रही है, बहुत जल्द जो है अन्ना हजारे से दूसरे दौर की वार्ता होगी सरकार की तरफ से। और अगर यह वार्ता सफल हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो फिर बहुत जल्द अन्ना हजारे भी भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। यानी अब एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से चौतरफा बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश भर में, और देश भर से लेकर के आप देखिए यूपी के अंदर जो कुछ हो रहा है आप सभी के सामने है। आप सभी को क्या लग रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी क्या कुछ नया करने जा रही है? कल से क्या हालात बदलने जा रहे हैं? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा कल से दिल्ली के जंतर मंतर पर? आप सभी को क्या लग रहा है दोस्तों? क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, या विरोध प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा? कुछ तो होगा जो कंटिन्यू चलेगा। आपको लेकर क्या, आपकी नजरों में क्या कुछ चल रहा है इस खबर को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।